वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइशो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता उसकी आवाज़ वाइशो मानवता उठाता है। तो एक मोहन भागवत नाम का ठग आदमी है, तो वो कुछ ना कुछ जब उसको मीडिया में कहीं जगह नहीं मिलती है, वो कुछ ना बोलता रहता है। हम तो उसके पोल खोलते रहते हैं कि कहाँ पर क्या बोलता है, लेकिन लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये प्रवचन देने वाला संत है, कोई ऐसा लगता होगा। लेकिन जो अंदर ठग, इसको लोगों ये जब नाम अलग अलग देते हैं सबको, जैसे मोहन भागवत कहते हैं इसको, हम इसको आज के बाद में मोहन ठग कहेंगे आज के बाद में, क्योंकि भागवत नाम की, इसके भागवत नाम की भी इज्जत नहीं कर रहा है। ये खुद मतलब एक ठग किस्म का आदमी है। तो ये पूरे भारत में इन्हें कब्जा कर रखा है, पूरे भारत में। तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अभी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में क्या बोला उसको सुनाते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करते हैं कि सुनिए क्या कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जैसा बनने की आवश्यकता है। अपने देश, समाज, धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपने वंश का नाश स्वीकार किया। चारों पुत्र युद्ध में वार दिए। इसके बदले में समाज ने उनको स्वागत नहीं दिया, स्तुति नहीं दी। इतना बोलने का मतलब है कि ये गुरु गोविंद सिंह जी तो गुरु थे, सिखों के गुरु हैं। वो कह तो सकते हैं, सबके गुरु कह सकते हैं उनको, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हिंदू मतलब इसमें घुसोटने की कोशिश करते हैं, मतलब हर एक चीज़ को उसमें अभी देखा होगा आप सभी ने कि जो वीर बाल दिवस मतलब मनाने की कोशिश करे, तो जबकि बाबा फतेह सिंह, बाबा जुझार से मतलब बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह का जो मना रहे थे, तो वो जब वो साहिबजादा बोलते हैं उनको, साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, और बाबा बोलते हैं इनको, तो ये इनको मतलब हर एक चीज़ को अपने घसीटने की कोशिश करते हैं। मतलब इतनी कांड सुनाने का मतलब बता इसका सिर्फ कि तुम भी मतलब ऐसे बनो, तुम मतलब उनके जैसे बनने की कोशिश करो। उनके जैसे तो इनका मतलब कोई नहीं बन सकता, ना ही इनमें इनके अंदर हिम्मत है बनने की। सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर चलना इंसान का पहला फर्ज होता है, तो उनके अंदर तो एक बेईमानी भरी पड़ी सबके सब। तो सुनिए क्या कहते हैं। समाज ने उनको उपकार के बदले अपकार ही दिया, लेकिन उस समाज पर बिल्कुल गुस्सा न होते हुए समाज ने तो उनको जहाँ भी गए उनको सत्कार दिया। ऐसा नहीं है आपके मतलब जो बोल रहे हैं मोहन ठग, ऐसा कोई भी नहीं है जिन्होंने सत्कार, मतलब आपके जैसे अगर उस वक्त होंगे मतलब जो झूठ बोलने वाले लोग थे, उन्होंने सत्कार नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिसने समाज में गुरु, जिन्होंने उनको गुरु माना, जिन्होंने वो उनके साथ रहे, वो तो उनके साथ में रहे, उनको सत्कार भी दिया, उनको प्यार भी दिया, उनको सब कुछ देते रहे। ऐसा नहीं है। तो आपके आपके जैसे ठग हो गए तो उस वक्त तो नहीं उन्होंने सत्कार दिया, वो अलग बात है। सुनिए क्या कहते हैं। निंदा का एक शब्द मुख से न निकालते हुए दक्षिण में आकर गंभीरता पूर्वक जब मृत्यु आई तब उसका सामना करके चले गए। हमारे इसमें गुरु गोविंद सिंह जी को ज्योति ज्योत कहते हैं, ज्योति ज्योत समाये हैं। गुरुओं की बात करते हैं हम, इतने गुरुओं इसने नॉर्मल बात की है ये। तो गुरुओं की मौत, वो गुरु की जो मौत होती है मतलब उनको हम ज्योति ज्योत समाज कहते हैं। एक आम आदमी की मौत अलग होती है, और गुरुओं की जो ज्योति ज्योत समाना कहता है उसको, तो इसने उसी को नॉर्मल लिया। आगे सुनिए क्या कहते हैं। अपने समाज के प्रति इतनी अपार आत्मीयता मन में लेकर चलना पड़ेगा, उसके लिए जीवन लगाना पड़ेगा, और ये प्रामाणिकता से करना पड़ेगा। क्योंकि बातें करने वाले आप जानते हैं बहुत मिलते हैं, बातें करने वाले बहुत मिलते हैं। जैसे मोदी है, मोदी मैंने 5-6 साल तक ऐसे लोगों को झूठ बोल कर रगड़ा है। सबसे बड़ा झूठा तो ये है। मोहन ठग जो है ना, सबसे मतलब बोलते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे हैं। मतलब बातें करने वाले सबसे बड़े तो यही है। मतलब ब्राह्मण जो है लूट कर खाते हैं दुनिया में, मतलब लोगों को जो है कहीं का कहीं कुछ बताते हैं, वो लूट बातें बताते हैं बस, दुनिया और कुछ नहीं बताते हैं। बातें बनाने वाले सबसे बड़े तो यही है। तो सुनिए क्या कहते हैं। कम मिलते हैं। करने वाले लोग आपके सामने उपस्थित किए हैं सार्धशती सेवा समिति ने। वो चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, वो करने वाले लोग हैं। हमको ऐसा बनना है। हाँ, फिर बाद में देश के हित में चुनाव लड़ना पड़े तो आप लड़िए, आपको किसने रोका है। राजनीति भी जीवन का एक अंग है, लोगों को उसको समझना पड़ता है।
राजनीति अंग है ये। मोहन भागवत और जितने बैठे मतलब ठग लोग किस्म के ऐसे से जो है वो जो जो अमिताभ बच्चन, ये क्या नाम, अमित शाह है या मोदी है, ये योगी हैं, सबके सब इसी के चमचे हैं, सबके सब, ऐसा बात नहीं है। तो ये जो है सारा कुछ चल रहा है, ये मतलब देखो कैसे प्रवचन ऐसे दे रहा है जो, तो मतलब जो बहुत बड़ा संत है, लेकिन ये जो है ना अंदर कुछ हो रहा है बाहर कुछ हो रहा है। तो इनके अंदर तो धर्म टिक ही नहीं सकता है। जो लोग ऐसे बोलते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। अपना अपना निर्णय उचित रूप से लेना पड़ता है, ये सारी बातें आप करें, लेकिन आप ध्यान इस पर दें कि लोगों को चुनने का अधिकार भी तब हमको प्राप्त होता है जब जिसको चुनना है उससे जो अपेक्षा हम करते हैं वैसा कुछ हमारे जीवन में रहता है। हमको प्रामाणिक होना पड़ेगा। हम प्रामाणिक बनेंगे तो फिर टुच्चे और लुच्चे लोगों की चालाकी भी पहचानने का सामर्थ्य हमारी दृष्टि में आ जाएगा। सबसे बड़ा लुच्चा, सबसे बड़ा टुच्चा यही है, मतलब इसमें कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो बैठे हैं, ये मतलब अंदर कुछ हो रहे हैं बाहर कुछ हो रहा है। लुच्चा टुच्चा मतलब ये पहचान पाएंगे जो खुद ऐसे होते हैं। उनकी क्या, वो कैसे किसको पहचान पाएंगे? वो अपने लोगों को पहचानेंगे, ऐसी बात नहीं। जो लुट्टे जो टुच्चे होंगे तो उनको पहचान पाएंगे। सुनिए क्या कहते हैं। नहीं तो कोई भी आके हमको भरमा ले जा सकता। और इसलिए यह शक्ति की उपासना पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ शील चाहिए, चारित्र्य चाहिए। शील विहीन शक्ति यानी रावण की शक्ति। यानी कि शील बता रहे हैं इन्होंने, इसमें खुद मतलब इनका कोई शील कोई चरित्र कुछ भी नहीं है। आरएसएस का जितने हैं सब के सब वहाँ पर लफंडर लोग बैठे हैं, सब के सब एक दूसरे के साथ में सब लैंगिन करते हैं। तो उसमें देखा होगा आपने, जब मतलब एक कोर्ट ने फैसला किया था, ये तो सबसे पहले आरएसएस वाले पूरे मतलब खुश हुए थे, क्योंकि उनको पता है ये इनको आपस में चलता है सारा कुछ। तो ये चरित्र की बात कर रहे हैं, जो चरित्र से खुद गिरे हुए लोग हैं ये चरित्र की बात करते हैं। तो इतने गिरे हुए लोग तो दुनिया के अंदर कोई है भी जितने चरित्र के लोग हैं। सुनिएगा कहते हैं क्या। समाज के प्रति आत्मीयता है तो शील आ जाएगा। अपने करने का अहंकार अगर आप में आ गया तो आपकी करनी राम की नहीं रहेगी, वही करनी आपकी रावण की बन जाएगी। बताओ, ये मतलब रावण की करनी बता रहे हैं, जबकि राम की बात कर लेते हैं। तो इसमें राम का देख लो चरित्र क्या रहा है। उन्हें सीता को निकाला घर से बाहर, मतलब जब 14 साल मतलब जो सीता उसके रावण ने अपने पास में लिखी रखी, उसकी लिखी, उसकी इजाज़त के बिना उसको टच भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि रावण में लिखा हो, नहीं, मैं नहीं बोल रहा उसको। तो दूसरी बात जो है ना, राम के घर में गया, किसी को धोबी के कहने से घर से बाहर निकल जाए। उसमें चरित्र में देखे कौन चरित्र को किसका चरित्र है, तो राम की बात करते हैं। तो रावण जो है, रावण तो एक महान इंसान थे, उन्होंने चरित्र भी इनका सही था। उन्होंने अगर ऐसा चरित्रहीन होते तो शायद वह जो है उसको सीता के साथ तो कुछ भी कर सकते थे। उनकी वाटिका में रखी, उन्होंने रानी बनाकर, महारानी बना करके, लेकिन उनको कुछ कहा नहीं है। लेकिन ये उदाहरण मारते हैं, राम की बात करते हैं। जरूर राम को तो पुजारी है नहीं, ये तो पैसे के पुजारी हैं। सुनिए क्या करते हैं। और ये सब तब होगा जब हम अपने स्व को पहचानेंगे। हम अमृतत्व के पुत्र हैं। हमारे लिए दुनिया में कोई पराजय नहीं है। सब निराशा के विचार छोड़ो। पराजय नहीं है इनकी। दुनिया 5000 साल से जूते खा रहे हैं, लोगों पे खा रहे हैं, मुसलमानों पर खाए पहले, फिर अंग्रेजों पर तो खाए। इन्होंने पराजय की किस्मत में नहीं है। जब मौका देखते हैं, जब पैर पकड़ लेते हैं, जब मौका देखते हैं सिर बैठ जाते हैं। अभी क्या हालात चल रहे हैं, देख ले हालात, देखो कितने मतलब चल रहे हैं। तो ये इनकी कोई पराजय नहीं है, पर इनकी जीत भी कुछ नहीं है। 5000 साल से लगे हुए हैं, दुनिया बर्बाद करने में लगे हैं। तो जीत भी कुछ नहीं है, पराजय भी कुछ नहीं है। जिसकी जीत है ही कुछ नहीं, तो काहे की पराजय होगी उसकी। सुनिए क्या कहते हैं। युवा पीढ़ी अपने देश का धन है। अभी मुझे पूछा गया इस कार्यक्रम के पहले कि युवा पीढ़ी के बारे में सब लोग कहते हैं भटकी है, मॉडर्न और वेस्टर्न होने जा रही है। मैंने कहा देखो, मॉडर्न होने में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न होना ही पड़ता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं चलेंगे, रिजिड बने रहेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन वेस्टर्न बिल्कुल बनना नहीं।
भारत को और भारतीयों को किसी की नकल नहीं करनी है। हम भारत बनकर अपने स्व पर खड़े रहेंगे। सारी दुनिया का खोया हुआ संतुलन वापस करने का काम करने वाला विश्व गुरु भारत, उसकी विरासत लेके हम चल रहे हैं। हमको क्या जरूरत है दूसरों की नकल करने की? ये विश्व गुरु के 5000 साल से पटकरे बातें हैं इनके बस का। उस विश्व गुरु तो दूर की बात है, स्कूल के गुरु नहीं बन सकते हैं। इनकी नफरत के कारण ये भारत टूटा। पहले भारत ये है ना बहुत बार टूटा भारतीय, तो इनकी नफरत के कारण ये वो टूटा। विश्व गुरु बनाने की कोशिश करते हैं यार, ये विश्व गुरु नहीं बनाते उसको भारत को। ये खुद को बड़ा गुरु मतलब खुद को गुरु साबित करना चाहते हैं। तो इनका ना तो ये सपना पूरा होगा, क्योंकि इनकी जो अंदर नफरत भरी है लोगों के प्रति, सबके प्रति इनके अंदर नफरत भरी है। तो इनके तो विश्व गुरु तो दूर की बात है, ये एक स्कूल का टीचर भी नहीं बन सकते। सुनिए क्या कहते हैं। यह जरूर है देश काल परिस्थिति की हवा के झोंकों में हम अपने आप को लचीला बनाएंगे, लेकिन लचीला तो जमीन के ऊपर का तना, वृक्ष, शाखा, पल्लव ये सब रहेंगे। लेकिन जिस जमीन में हमारी जड़ें हैं, वो जड़ें उस मिट्टी को रत्ती भर भी नहीं छोड़ेंगी। जो अपनी जड़ों के मिट्टी को छोड़ देते हैं वो वृक्ष तो बह जाते हैं। ये बात ठीक है, जो रिजिड रहते हैं वो कट जाते हैं, लेकिन जो जड़ों की मिट्टी को छोड़ते हैं वो बह जाते हैं। हम न बहेंगे न टूटेंगे। हम अपनी जड़ों पर अपनी जड़ों की मिट्टी में अपने दोनों पैरों को पक्का रखेंगे और फिर आधुनिक दुनिया के आधुनिक समय के अनुसार अपने आप को लचीला बनाकर उन जड़ों के जीवन रस के आधार पर सुंदर फल, सुंदर पुष्प दुनिया को प्रदान करेंगे। दुनिया को प्रदान करेंगे। जो दूसरों को टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं, दूसरों के हक का खाने वाले लोग दुनिया को फल प्रदान कर रहे हैं। इनका खुद की तो नीयत ठीक नहीं है, लोगों को गुमराह करते हैं, दिन रात गुमराह करते हैं। तो इनकी खुद को तो कम से कम फल लाने, वो खुद के कमा करके खाओ ना, फिर आपको पता लगा। दूसरे को टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग आप लोग हो, तो दूसरे टुकड़ों पर पड़ने वाले ज़्यादा भाषण नहीं दिया करते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। वो हमारा स्व क्या है हमको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि उसको लजाने की फैशन है। लजाने की फैशन है। आदमी चलता है, हमारे साथ आया हुआ हमको चलता है, तब तक चलता है जब तक वो हिंदू नहीं कहता, तब तक चलता है जब तक वो हिंदी में नहीं बोलता। हिंदू नहीं कहता, जबकि इन्होंने खुद कह रखा है कि हिंदू धर्म की आड़ में जो छुपे हुए लोग हैं ये। तो एक तो आपने देखा होगा कि जो कोर्ट ने उसको मना करके हिंदू धर्म नहीं है, ये खुद ही बोलता है कि मतलब जो हिंदू धर्म एक जीवन व्याप मतलब वो जो है उसको बोलते हैं कि पूरा उसका मतलब जिंदगी का एक अंग है, असर बोलते हैं। तो लेकिन इसमें जो है हिंदू को कहाँ तो घुसड़ा आकर के अभी कहने का आचार सुनिए क्या कह रहे हैं। ऐसी विचित्र बातें हैं, सर्वत्र अनुभव होता है, आपको भी होता होगा। अपनी भाषा, अपना देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने लोग, इनसे लजाओ मत। इनकी कोई संस्कृति नहीं है, इनको कोई देश नहीं है। अगर ये जिस देश में रह रहे हैं उसको इन्होंने बर्बाद किया है। ये जो है लोग हैं ये सिर्फ उसमें जिस थाली में खाते हैं उसमें सुराग करते हैं। अगर इनका भारत को अपना मानते हैं ये, तो भारत में इतने दंगे ना होते। आरएसएस सबसे ज़्यादा दंगे करवाता है, इसमें सभी को, पुलिस वालों को पता, सबको पता, मिलिट्री को पता कौन दंगे करवाता है, इनको सब पता है। ये बकवास मारते हैं, फालतू का ड्रामाबाजी करते हैं। तो इनको भी पता है अगर ये देश भारत को मानते हैं, अपना इनका देश तो है नहीं भारत, तो भारत देश को कहने मतलब ये कि अपना देश का भाई आप लोगों का देश नहीं है भारत। मतलब आप लोग यहाँ शरण ले रखिए, तो जिस दिन आप लोगों का मतलब दाना पानी खत्म होगा दिन जाना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ से, क्योंकि आप लोग जो है ना जिस नफरत से आप चल रहे हैं, हम तो ये भारत वाले किसी को भी नहीं निकालते हैं, लेकिन भारत की खुद की उनकी जो है जो करनी है उनको निकाल कर फेंक देती है भारत। तो आगे सुनिए क्या कहते हैं। वो अपने हैं और अपने हैं, इसलिए जैसे भी हो हमारे लिए वो आत्मीयता का, सम्मान का, प्रेम का स्थान है, उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर मैले कुचले हो गए तो उनको साफ करने का दायित्व हमारा है, यह हमारा है। और हमारा है इसी एक कारण से वो हमारे लिए पवित्र है।
किसी किसी के घर में माता जी रहती है उनकी, दिखने में बहुत सुंदर नहीं है और अब तो बूढ़ी हो गई है जी, फ्लाइट के कारण जाना पड़ रहा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये तो बहुत रुचि हो रही थी आपकी। नहीं कोई बात। हाँ, थोड़ा माता बूढ़ी हो गई, खांसती रहती है रात पर, दवाइयों का खर्चा होता है, कमाती कुछ नहीं। इसलिए अगर कोई विद्वान आए और कहे कि देखो इकोनॉमिकली ये फिजिबल नहीं है इसको रखना, और हेल्थ वाइज भी ये ठीक नहीं है, तो आप ऐसा करो कि इसको कहीं छोड़ दो, दूसरी एक अच्छी माता जी लाओ, सुंदर दिखने वाली, नौकरी करने वाली। नहीं चलता। माता ये इकोनॉमिक इवैल्यूएशन का विषय नहीं है। हमारा स्व हमारा है, उसको ठीक बनाना हमारा काम है, लेकिन वो हमारा है इसलिए हमारे लिए प्रेम का, अभिमान का विषय है, दायित्व का विषय है। स्वत्वाभिमान, शील और बल, इन तीनों बातों को लेकर हमको चलने की योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। जिस दिन हम इसको प्राप्त कर लेंगे, स्वामी जी के कार्य को आगे बढ़ाने का दायित्व पूरा करने की योग्यता हम में आ जाएगी स्वतः ही। और तब अगर आवश्यकता है तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति सारी दुनिया को इस देश की मिट्टी हजारों विवेकानंद पैदा कर सकती है, इसका प्रत्यक्ष प्रत्यय ला देने में समर्थ हो जाएगा। सार्ध षष्ठी समिति के समारोहों के समापन के इस अंतिम दिन पर 12 जनवरी आज वर्ष समाप्त हो रहा है। आप सब लोग इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करने की तपस्या निर्विघ्न कर सके, उसमें यशस्वी हो सके, इसलिए फिर एक बार स्वामी जी के विचारों, आदर्शों का स्मरण आपको देता हुआ और आपके सुयश के लिए आपको शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ये मोहन भागवत है, एक नंबर का ठग, मोहन ठग। तो इसने जो अपने भाषण दिया वहाँ पर आप सबने देखा होगा, मतलब ऐसे सोच रहे हैं लोग बहुत बड़ा शाना आदमी है, बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा मतलब ऐसा करता है। तो ये एक जो मतलब बहुत सारी इसकी जेड सिक्योरिटी रखी इनने, और ये सबसे बड़ा जो है एक दहशतगर्द बंदा यही है, सबसे बड़ा जो है पूरे देश में इनने हालात ख़राब कर रखे हैं इन्होंने। और ये जो मतलब इसके पीछे मोहन बाग, इसके मोदी के पीछे या इसके योगी के पीछे, सबका पीछे इसका हाथ है। तो एक तो नमूना ये, एक तो नमूना ये रहा जो क्या नाम इसका मोहन ठग, और एक नमूना हो रहा है निकल कर भी कोई है बोल रहा है इसमें कि वो जो है बोलता है कि मतलब मुसलमानों को धमकी दे रहा है। सुनिए क्या कहते हैं उसको, एक अभी वीडियो साउंड। मात्रा बोलना सीख लो और घर वापसी कर लो। देश के अंदर मैं फिर से कहता हूं कि जिनको पाकिस्तान चला जाए, योगी जी तो भाड़ा भी दे रहे हैं, मैं भाड़ा भी नहीं दूंगा। अब ऐसे आदमी बैठे हैं जो बयानबाजी करते हैं, तो ये जो लोग हैं ये मतलब किस दिशा में जा रहा है देश, ये समझिए क्या कहते हैं। ये पहले इसकी बात को सुनिए पूरी, क्या कहते हैं। मात्रा बोलना सीख लो और घर वापसी कर लो। इनके कहते हैं बंदे मातरम बोलना सीख लो और घर वापसी करना सीख लो, मतलब घर वापसी करना सीखो। क्या मतलब सुनिए, पहले पूरी बात सुनाते फिर क्या कहते हैं, देते टिप्पणी पे। देश के अंदर मैं फिर से कहता हूं कि जिनको पाकिस्तान चला जाए, योगी जी तो भाड़ा भी दे रहे हैं, मैं भाड़ा भी नहीं दूंगा, पिछवाड़े पे लात मार के भगाऊंगा। ये हिंदू आर्मी का आह्वान है। बहुत देर नहीं है, राष्ट्रवादी सरकार देश में है। अब कहना यह है कि जब आप 70 वर्ष से हमारे साथ रह रहे हो, आप दुनिया में ढिंडोरा पिटते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम फलाना भाई भाई। काहे के भाई भाई? हम गाय की पूजा करते, गाय क्यों खाते हो? किसने कहा तुम्हें गाय खाने के लिए? हम गाय की पूजा करते, तुम भी पूजा करो। 2 दिन बाद बोली इसने, एक तो बोला कि मुसलमानों को कहा वंदे मातरम शुरू कर दो बोलना, और दूसरा वो कहता है कि मतलब 70 साल से तुम घर वापसी की बात करते हैं, और जो है फिर कहता है कि 70 साल से तुम हमारे साथ में रह रहे हो। तो 2-3 बात बोली इसने कि फिर गाय की बात रखी, तो 3-4 बातों हम बात कर देते हैं।
तो ये मतलब ये देखो इसमें क्या है कि वंदे मातरम, ये वंदे मातरम गए या कुछ भी गए, हमें इसको मतलब लेना नहीं है, खासकर मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं। और ये जो बोले है कि 70 साल जो है इसमें देश में रह रहे, इसके बाप का देश थोड़ा ही है। देश तो पूरे भारतवासियों का है, जो भी यहाँ पर पैदा हुआ है सबका देश है, लेकिन जो नफरत फैलाने वाला उनका देश नहीं है। देश तो ये मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, मुसलमानों का जो ईसाई हैं, जैन हैं, सबका देश है, इसके बाप का देश नहीं है। दूसरी बात, घर वापसी की बात, कौन सी बात, किस कौन से घर की वापसी की बात कर रहे हैं आप लोग? जो हिंदू धर्म की बात करते हैं आप, ये हिंदू जो बनाए आर्मी बनाए इन लोगों ने, ये पहले कहाँ थी? अभी तो मेरे ख्याल से अभी थोड़े कुछ दिन के बाद पहले आई होगी। लेकिन क्या है कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं है, तो फिर किस में घर वापसी की बात कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि हिंदू धर्म नहीं है, जब मोहन भागवत भी कहता कि हिंदू धर्म एक परंपरा है, या उसमें जो है जीवन जीने का एक ढंग है, ऐसा बोलता है। और मोदी भी बोलता है खड़ा होकर के, तो इसमें जो है वो एक हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, और वो भी एक जीवन वे ऑफ लाइफ है, ऐसा बोलते हैं। तो जब ऐसा कौन है इसमें जिसको कौन से घर की वापसी कर रहे हैं? तो जितने भारत में मुस्लिम बने हैं, सिख बने हैं, जैन बने हैं, जो भी मतलब कोई, वो तो शूद्र पर निकले हैं, और शूद्र तो हिंदू धर्म का हिस्सा है ही नहीं। हमने पिछली बार आर्टिकल पाया था कि अगर किसी में एक हिम्मत है तो हिंदू धर्म का कोई शूद्र जो है हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं, शूद्र गुलाम होता है। अगर किसी में हिम्मत है तो उसको साबित करके दिखाएं, अगर वो हिंदू धर्म का हिस्सा है तो हम उसमें गारंटी के साथ में कहते हैं कि भाई ये जो है ये नफरत ना फैलाएं। और दूसरी बात ये, इसमें चौथी बात जो बोली इसमें कि तो गाय खाते हैं, ये पूजते हैं, गाय को माता कहते हैं। भाई आप लोगों के बाप दादा जो है गाय का मांस खाते रहे हैं, गाय यज्ञ करते रहे हैं, घोड़े भी खाते रहे हैं, हाथ को मतलब घोड़े भी खाते रहे हैं, हाथी भी खाते रहे हैं। तो आप थोड़ा अपना इतिहास पढ़कर देख, ऋग्वेद पढ़कर देखा अपना, जिसमें लिखा है कि गौ मेद यज्ञ, अश्व यज्ञ, हाथी यज्ञ, मेघ यज्ञ, जो लिखा है उसमें कम से कम अपने इतिहास को तो पढ़ लो, अपने बाप दादा उसे पता करो कि कितने आप लोग गाय के पुजारी हो, कितने खाते रहे आप लोग गाय का। तो ये जो नफरत फैली है, मोहन भागवत का चेला है ये भी, और ये जो है ये मतलब ये पूरी नफरत फैला रहे। और एक याद रखना, अगर कैसे करेंगे ना आप लोग तो ये भुगतना आप लोगों को पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं नफरत फैलाने का, नफरत से इंसानियत नहीं चलती है, नफरत से खुद के घर भी जलते हैं, दूसरे को भी जलते हैं। तो याद रखिए इस बात को, अगर आप लोग चाह रहे हैं ऐसा करना कि दूसरे को लात मारेंगे निकालेंगे, तो दूसरा कोई हाथ में डंडा मतलब उसमें बैठो तो नहीं बैठा रहेगा, कोई वो भी डंडा उठाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो याद रखिए कि क्यों 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 छेड़ रहे दूसरे को? तो ये तुम्हारे बाप का देश तो नहीं है, देश है, देश पूरे देशवासियों का है, जो देश को प्यार करते हैं उनका देश है, जो नफरत फैलाने का देश नहीं है। आप लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बाई चांस कल को डंडा मार के आपको निकाला तो आप कहाँ जाएंगे फिर? मतलब आप दूसरों को भेजते हैं पाकिस्तान, तो आप चाइना का टिकट कटवाएं या बांग्लादेश का कटवाएं, आप तो कहीं कहीं अपना देश भी तो डिसाइड कर लेना आप कहीं। अगर किसी को दूसरे को पाकिस्तान भेजते हैं आप लोग, तो आप लोग तो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, यहाँ पर भारत में तो आप लोग गंद फैलाते हैं, दुनिया भर का वो मारते हैं, बकवास मारते हैं आप लोग, ना खुद चैन से जीना चाहते हैं, ना दूसरों को चैन से जीना चाहते हैं। तो याद रख के जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे, प्रकृति की ये देन है। ये अगर आप दूसरे को निकालना चाहते हैं तो हो सकता है शायद कल को नंबर आपका भी है, तो आप लोग भी डिसाइड करें कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये खुद ही आप लोग इसकी जिम्मेदार खुद होगे, क्योंकि आप लोग ऐसा खुद कर रहे हैं। याद रखें, हम उठाते रहेंगे सबकी आवाज़, मजलूमों की, गरीबों की। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू का अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।